नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड नमोऽस्तु केवली बड़िदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज बंध अधिकार और बंध अधिकार की 283 से 285 गाथा पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं विगत दिनों से, जिसमें अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का स्वरूप बताकर आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा तो परम करता है। द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अति अप्रतिक्रमण का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और यदि ऐसा न होता और आत्मा को ही यदि राग का कर्ता कहते तो फिर तो वो आत्मा का स्वभाव ठहरता और कभी भी आत्मा से राग आदि भिन्न नहीं हो सकते थे। तो इस तरह से कुछ लॉजिक से वस्तु स्वरूप की यहाँ पर सिद्धि की आचार्य देव ने। वस्तु स्वरूप तो बना बनाया है ही है, अब इसकी सिद्धि होनी चाहिए हमारे ज्ञान में, है ना। हाँ, ऐसा ही स्वरूप है। अब चूंकि स्यादवाद शैली है तो स्यादवाद शैली के अंतर्गत कल अपन देख रहे थे गुरुदेव श्री से, है ना। तो गुरुदेव श्री ने पेज नंबर 90 अपन ने पढ़ा था और 91 पे गुरुदेव श्री ऐसा कह रहे हैं। अपन उसको पढ़ के फिर आगे की जो गाथा है, बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है, अपन को उसको बहुत गंभीरता से स्वाध्याय करना है और समझना ये स्वाध्याय हम किस लिए कर रहे हैं कि ये पूरी स्वाध्याय को ज्ञान सुन रहा है। कौन सुन रहा है? सारी बातें ये ज्ञान में आ रही हैं। अच्छा, ऐसा है। जैसे कोई के घर गए और उसने मैसूर पाक खिलाया, अरे कैसे बनाया, तो पूरी रेसिपी बता रहा है वो। तो रेसिपी कहाँ पे आ रही है? ज्ञान में। तो अब अपन ऐसा बोले अरे हमारा तो सही से नहीं बना, तो अपन करेक्शन करते हैं। क्या बोला? आपने जैसे बनना बताया हमने वैसे बनाया, हमारा तो सही नहीं बना। तो क्या क्या इसमें खास बात है? तो फिर उसको बहुत विवेक से काम करते हुए करेक्शन करते हैं। ऐसे यहाँ पर जो स्वाध्याय है वो काय के लिए है? करेक्शन के लिए है। ये समझ लो, आगे बढ़ने का, लोक परलोक सब जगह बढ़ने का एक फॉर्मूला है। विलिंग टू लर्न, विलिंग टू चेंज। क्या कह रहे हैं? क्या बोला अभी? हाल बोलो, क्या सेंटेंस बोला? ये कौन शेयर कर रहा है? राग ये क्या है? समझ में नहीं आया। कहाँ है राग से राग? यहाँ नहीं है तो जी। अच्छा, ये कोई बात आती है ऐसी राग से राग? करेंगे चर्चा अभी। अभी क्या सेंटेंस बोला वो बोलो, क्या बात चल रही है? बोलो, कौन बोलेगा? अभी अभी इंग्लिश में क्या बोला? करेक्शन की बात चल रही है कि अपने दिमाग में करते अपने हाँ हाँ, स्वाध्याय इस एंगल से करें कि विलिंग टू नो एंड विलिंग टू चेंज।
करेक्ट करना है हमको अपने करेक्शन करते चलो, है ना। टू लो टू चेंज। बहुत बढ़िया, ऐसा। तो यहाँ पर बात चल रही है, देखो अपन फिर से पढ़ते हैं 91 पेज पे स्टार्टिंग से। अपन 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं, बाकी आप खुद स्वाध्याय करना, चर्चा अपनी बहुत हो चुकी है, अभी अपन नई गाथा लेंगे, ठीक है। अच्छा शेयर कर दें 91 पेज, है ना। यहाँ निमित्त भूत पर द्रव्यों को छोड़ें, ऐसा जो कहा, जिन वाणी में जगह जगह व्यवहार न के कथन है, उसका अर्थ परद्रव्य को छोड़ना नहीं। तो भैया कहा क्यों? कि तुम ऐसे ही समझते हो, ऐसे ही समझते हो, इसलिए कहा। उसका अर्थ परद्रव्य को छोड़ना नहीं, बल्कि परद्रव्य के लक्ष्य से छोड़ने की बात कही है। परद्रव्य के लक्ष्य को छोड़ने की बात कही है। परद्रव्य को छोड़ने, परद्रव्य के लक्ष्य को छोड़ने की बात भी क्या? कि परद्रव्य मेरा नहीं, परद्रव्य में सुख नहीं, परद्रव्य में दुख नहीं। और परद्रव्य की लिस्ट कहाँ तक आएगी? परद्रव्य की लिस्ट एक समय की पर्याय तक। एक समय की पर्याय भी पर है, उसका भी लक्ष्य छोड़ने की बात है। एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य करोगे तो राग उत्पन्न होगा। अज्ञानी को राग उत्पन्न होता है। तो सर्व परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर तू स्वभाव के सन्मुख हो, इसका ये अर्थ है। परद्रव्य तो छूटा हुआ ही है। एक समय की पर्याय भी ध्रुव से भिन्न ही है। अच्छा, परद्रव्य तो पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, शरीर, कर्म, ये तो एकदम परद्रव्य हो गए, पुद्गलात्मक थिंग्स हैं ये सारी। अब कोई बोले शरीर की क्रिया करें कि नहीं करें, ये तो फिर बात एकदम बेकार हो गई, ठीक है। अभी वहां की तो बात नहीं कर रहे। अब बात आ रही है कि एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़ने की बात चल रही है। तो एक समय की पर्याय तो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक समय की पर्याय तो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है, फिर उसका लक्ष्य कैसे छोड़ें? सुनो, यहाँ थोड़ा सुनने लगे ना, आश्रम मिटाने हैं, आश्रम मिटाने हैं, ये पर पर्याय का लक्ष्य है। और आश्रम मिटाने ऐसा करके तो डिप्रेशन में जाएगा। हरी बात समझ में। और आश्रम का ही लक्ष्य होने से तो राग उत्पन्न होएगा, द्वेष उत्पन्न होएगा। मेरे परिणाम कितने खराब, कितने अच्छे। अरे तू त्रिकाली ध्रुव है कि तेरे परिणाम अच्छे बुरे हैं। और वे अच्छे बुरे हैं कि मात्र ज्ञान के गेय हैं, और वे मात्र ज्ञान के गेय हैं कि तू ज्ञायक है। ऐसे पर का लक्ष्य, पर पर्याय का लक्ष्य ऐसे होता है। भैया अब हमें कछु नहीं करना है, बस सम्यक दर्शन करना है, ये पर्याय का लक्ष्य। सम्यक दर्शन भी करने से होएगा क्या? ध्रुव के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होएगा। समझ में आ गई बात? अभी सम्यक दर्शन करना है, ये इस पर्याय के लक्ष्य से भी राग उत्पन्न होगा। आश्रबंध छोड़ना है, इसके लक्ष्य से भी राग होगा। एकमात्र त्रिकाली ध्रुव का आश्रय हुआ, आश्रबंध छूट गए, संवर निद्रा प्रकट हो गए। समझ आ गई बात? ये है पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ना, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। आ रही है बात समझ में? और जो आप कह रहे हो ना, राग से राग, तो जैसे कह रहे ना कि आश्रव को छोड़ना, तो आश्रव के लक्ष्य, आश्रव राग है और आश्रव को छोड़ना है, तो यही राग का राग है। जैसे पत्नी का राग। अच्छा, आश्रव है तो ये भी पर्याय ही है।
पर्याय में ही तो है राग। हाँ तो हेलो। हाँ भैया, पर्याय में ही है राग, और कहाँ होता है राग? आशव कहाँ है पर्याय में? कोई पर्याय छोड़े ना हमें, राग भी छोड़े। तो ये कह रहा है राग छोड़ने से नहीं छूटता, वो भी पर द्रव्य का ही लक्ष्य है। और राग का राग मतलब पत्नी का राग, बच्चों का राग, शरीर का राग, देव का राग, शास्त्र का राग, और जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उनका राग। अरे क्या मेरा चिंतन, अरे मैंने दान दिया, अरे मेरा ऐसा भाव हो रहा था, तो भाव से ही राग, ये राग का राग। हाँ बोलो। छोड़ने का तो मतलब द्वेष हो गया ना, राग से द्वेष। राग से राग कहाँ हुआ? जैसे पत्नी को छोड़ना, क्या मतलब उसके जो विकल्प को भी छोड़ना, तो वो राग से राग कहाँ हुआ? छोड़ने की बात आई तो वो तो द्वेष की बात आ गई। राग कहाँ तो रहा? यदि समझता नहीं है, यही तो कह रहे हैं कि छोड़ा छाड़ी कुछ करनी नहीं है, स्वरूप जानना है, पर्पस स्वरूप को जानना था। वो बात उधर से की, क्योंकि तू पत्नी को अपनी जानता, तो कहते भैया पत्नी बच्चों को छोड़, ये इतने परिग्रह को छोड़, तो कहाँ से कैसे छोड़ोगे? तो नियम से द्वेष ही होएगा। फिर द्वेष थोड़ी कराना है, वीतरागता करानी है। वो रॉन्ग वे है, वो ऐसे पत्नी का राग नहीं छूटेगा। ये बात कल जो है भाई जी की प्रवचन में आई थी, हाँ तो निर्णय की बात कर रहे थे, उसमें ये बात आई कि राग से राग को छोड़ना है। क्या है वो चीज समझ में नहीं आई। हाँ, राग से राग, अभी अभियाल बोला ना कि राग उत्पन्न हुआ, राग उत्पन्न हुआ। अभी पत्नी बच्चे दुकान मकान छोड़ो, परिणति में राग उत्पन्न, अभी यहाँ मुझे समझाने का राग उत्पन्न हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? पर्याय में आपको समझने का राग उत्पन्न हो रहा है, यहाँ समझाने का राग उत्पन्न हो रहा है। अब राग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, मेरा तो स्वरूप नहीं है राग, मैं तो अभी भी त्रिकाली ध्रुव हूं। लेकिन त्रिकाली ध्रुव मैं पना त्रिकाली ध्रुव में स्थापित नहीं हुआ, तो इसको अनंत चीजों से राग ऑलरेडी है ही है और चल ही रहा है। तो अब इसको क्या, अरे मैंने क्या समझाया, जबरदस्त समझाने का भाव तो राग था, और राग से राग हो गया। क्या मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से, राग से राग। जैसे पत्नी, ये समझ लो राग तो अनादि से उत्पन्न हो ही रहा है। क्यों? शुद्ध स्वरूप को जानने। अब जो ज्ञान में गे बनेगा, सरकार बनेगी, कोरोना बनेगा, पत्नी बनेगी, देव बनेंगे, गुरु बनेंगे, स्वाध्याय पढ़ने लगे, शास्त्र बनेगा, ज्ञान में गे, जब तक त्रिकाली ध्रुव तक नहीं आएगा और पर लक्ष्य होगा, तो उसको हर चीज से राग द्वेष उत्पन्न होगा। और कभी भी राग अकेला शब्द बोला जाए ना, तो उसमें द्वेष गर्भित समझना। द्वेष को भी राग ही कहते। राग हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, दया, दान, पूजा पाठ, है ना, हास्य, रति, अरति, द्वेष, जुगुप्सा, सबका प्रतिनिधित्व करता है एक शब्द राग। राग में सब गर्भित है टोटल। बहिर्मुख दृष्टि में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना, तो राग से राग हुआ। बहिर्मुख दृष्टि में अपनी पर्याय जानने में आ रही है, तो उसके प्रति भी राग चल ही रहा है, उसके प्रति भी राग है। नहीं है राग? बोलो। गाता तो है नहीं, गाने का भाव उत्पन्न होता है। अब वो खुश होता है, क्या इतना अच्छा गाया, तो गाया शब्दों का लक्ष्य हुआ तो पर द्रव्य, और परिणाम का लक्ष्य हुआ तो पर भाव, तो वो राग, और दोनों के प्रति राग। इन टोटल जब तक जीव स्वरूप को नहीं जानता, उसको प्रत्येक पर लक्ष्य होने पर लक्ष्य किस किस का होता, अपन बहुत बार चर्चा कर चुके। ज्ञान में गे कौन कौन बनते हैं?
चलो लिस्ट बनाओ, ज्ञान में गे कौन कौन बनते हैं। बाहर की सारी वस्तुएं है वो सब गे बनती है। नाम धर्म बताओ, से बाहर है। नाम बताओ, ऐसे थोड़ी पहले से ही पता नहीं है तब। और स्पष्ट बात करो, स्पष्ट एकदम। ऐसे बोलो, बाल्टी ज्ञान में गे बनी, मग्गा बना, साबुन बना, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। अच्छा रोया सवेरे से क्या हुआ है ना। हाँ तो जितने भी है, पत्नी दिखी है, मैं घर देखा, लोटा मक्का ये सब ये हाँ। सब पड़ गए, ये हमसे भिन्न है, स्पष्ट भिन्न है। ये हमारे ज्ञान में गे बनते हैं। दूसरा हमारा हमारा नहीं, ये जो दिखने वाले तो वो तो इतना ही है, और हमारा शरीर दिखता है। हमारा शरीर, लेकिन ये क्या क्या बोलते हैं। हमारा शरीर नहीं, शरीर ज्ञान में गे बना, ऐसा बोलो। हमारा शरीर नहीं बोलो, हमारा शरीर नहीं बोलो, अब ये बोलो शरीर ज्ञान में गे बना, तभी तो छुट्टी नहीं पड़ रही है। ठीक है। फिर बोलो हमारी बाल्टी, हमारा मग्गा, हमारा बाथरूम, हमारी लिस्ट बन रही है परद्रव्य की, और बोल रहे हैं हमारा शरीर। यही तो झंझट है, वो हटी नहीं है बात अभी ज्ञान में से, करेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, करेक्शन। ऐसा बोलो शरीर झलका, ऐसा बोलो शरीर जाना, ऐसा बोलो। हमारा मकान, हमारी बाल्टी, हमारा ब्रुश, हमारे दांत, हमारा मग्गा नहीं। मग्गा देखा, बाल्टी दिखी, ब्रश देखा, पत्नी दिखी, बच्चे दिखे, ऐसा। हमारा हमारा नहीं, हमारा तो ध्रुव। मैं बना समझ में आएगा, ये मेरा है। हाँ, हमारा तो ध्रुव। हाँ चलो, और क्या क्या जानने में आया। और आंख में नहीं, आंख से तो यही दिख रहा, आंख से नहीं, ज्ञान जान रहा है। आंख से तो यही दिख रहे, अरे आंख से नहीं, आंख कान की बात नहीं, ज्ञान से तो ये इनको जाना। कोई शब्द सुना, ज्ञान से सुना शब्द, ज्ञान से क्या क्या जानने में आ रहा है, ऐसा समझ कर। परिणाम तक जानने में आ रहे हैं, ये परिणाम तक, ये जिन, चलो चलो टाइम हो गया, चलो चलो टाइम हो गया, ये कहाँ पे दिखा, चलो चलो टाइम हो गया, ये क्या चीज थी, चलो चलो टाइम हो गया, चलो अब चलो टाइम हो गया, स्वाध्याय करने बैठना है, चलो चलो, ये क्या था, चलो चलो स्वाध्याय करने बैठना है, टाइम हो गया। परिणाम था, तो ये परिणाम को जाना। तो अब जितनी भी चीजें जानने में आई ना, परद्रव्य से लेके परिणाम तक, वे सब कुछ के साथ में, सबके साथ में एक राग की पर्याय साथ चली रही है, वो तो अनादि से अब तक। क्या बोला अजय भैया। राग चल ही रहा है हमसे, चल ही रहा है, परिणाम उत्पन्न हुआ तो परिणाम से राग, परिणाम से भी राग चल रहा है, ये इसका नाम है राग से राग। परिणाम से भी राग चल रहा है, कोई परिणाम से द्वेष, कोई परिणाम से राग, तो कॉमनली राग ही बोलते हैं, ठीक है। कल्पना दीदी ने परसों बोला कि राग द्वेष कोई अलग अलग चीजें नहीं है, और अपनी तो पिछली बहुत चर्चा आई कि वो मतलब जो इसमें ज्ञान के गे हैं वो राग से हैं, और उनका भी राग वो राग से राग हो गया। फिर से बोलो। जैसे जो परिणाम हो रहे हैं, जो गे जानने में आ रहे हैं, वो तो राग के कारण जानने में आ रहे हैं। राग के कारण क्यों जानने में आ रहे, ज्ञान के कारण तो ज्ञान होएगा। हाँ, ज्ञान के गे बन रहे हैं, ऐसा पर हाँ। परिकर है तो उस हिसाब से उसमें कह सकते हैं कि ये ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। हाँ। तो राग से भी कह सकते हैं, राग से जानने में आ रहा है, क्योंकि अपन भाई दृष्टि कर रहे हैं। राग से क्यों बोल रहे हो, राग जानने में आ रहा है ऐसा बोलो, राग से क्यों बोल रहे हो। राग जानने में आ रहा है, ज्ञान से जानने में आ रहा है, राग से थोड़ी जानने, ज्ञान से जानने में आ रहा है, राग भी ज्ञान से जानने में आ रहा है।
राग भी जैसे पर द्रव्य जानने में आ रहे हैं, ऐसा राग भी ज्ञान से जानने में आ रहा है। ठीक है, और उससे भी राग द्वेष हो रहा है, उससे भी राग द्वेष हो रहा है। क्रोध उत्पन्न हुआ तो वो क्रोध जानने में आ रहा है। तो अब क्रोध चूंकि ये प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है कि क्रोध बुरा है, अच्छा नहीं होता क्रोध, तो अपनी ही परिणति में उत्पन्न होने वाले क्रोध से द्वेष हो गया। और जो बहुत तीव्र कसाई हैं वे कहते तूने देखा नहीं है हमारा क्रोध, तो उनको क्रोध से भी राग है। ऐसा नहीं है सबको क्रोध से द्वेष है, बहुत से जीवों को क्रोध से राग है। बात समझ में आ गई? उनका प्रश्न है आग्रह को छोड़ना राग का राग है, राग का एग्जाम्पल बताओ, तब उनको राग का राग की चर्चा चल रही है, राग का राग की ही चर्चा चल रही है ऑलरेडी। समझ आ गई बात? अब सुनो, अब दो बातें कहनी है। क्या कि कल परसों दीदी की क्लास में एक वाली बात आई कि एक सेकंड, राग और द्वेष, राग और द्वेष एक रस्सी के दो किनारे हैं, एक रस्सी के दो किनारे। जहां राग है वहां नियम से द्वेष है। ऐसा नहीं है राग राग है द्वेष नहीं है, राग है द्वेष है, एक रस्सी के दो किनारे हैं। ये एक एंगल हो गया। और अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी क्लास में चर्चा आई थी कि क्रोध और क्षमा, एक रस्सी के दो किनारे, क्रोध और क्षमा। तो हम समझ रहे हैं ये तीव्र कषाय, ये मंद कषाय। वो क्रोध डाइल्यूटेड 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 क्रोध ही तो डाइल्यूटेड जिसको क्षमा कह रहे लोक में, वो डाइल्यूटेड ही तो है तीव्र कषाय। और डाइल्यूटेड होते 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 मंद कषाय है। तो कषाय जहर, वो जहर, और डाइल्यूटेड 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 जहर है, तो जहर ही। समझ आ गई बात? एक रस्सी के दो किनारे। राग व्यक्त हो रहा है राग, तो द्वेष वहां पर गर्भित है। और कोई परिणाम बदला तो वो द्वेष व्यक्त हो गया। एक ही बात है। ठीक है, इसलिए बोला परद्रव्य का लक्ष्य। तो परद्रव्य का लक्ष्य मतलब अच्छे में भी बुरे में भी, न उसमें सुख है न उसमें दुख है, न वो अच्छा है न बुरा है, इसका नाम है लक्ष्य छोड़ना। और ये इस बात को नहीं समझते ना, तो पत्नी से फिर द्वेष हो जाएगा, जो आप बोल रहे थे। तो वो द्वेष भी राग का राग है, क्रोध भी राग का राग है। क्रोध के प्रति एनी ट्रीटमेंट राग का राग। अब बोलो किसको क्या बोलना है? ये इस तरह से भाव बना इसका कि जो अपने परिणाम राग परिणाम है वो भी झलकते हैं ज्ञान में, और जो झलका उनसे पुनः फिर राग हुआ। हाँ राग में राग हुआ, और यही संसार का कारण है। अगर उनसे राग न हो, जो झलके हमारे ज्ञान में उनसे राग न हो तो मुक्त हो जाए। अब सुनो, हो गया। अब सुनना, वो उसमें कोई है, देखो आवाज आएगी। उसमें दो टाइम का डिफरेंस नहीं है, ये भी समझना। काल भेद नहीं है उसमें। राग उत्पन्न हुआ और अब राग से राग, उस राग से राग, उस काल भेद नहीं है, वो तो चल ही रहा है अनादि का। ज्ञान में कुछ भी गे बने, एनी गे, राग देश उत्पन्न होने हैं। बहुत बार चर्चा हो चुकी कि भैया शिखर जी गए, कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा रहा। अरे अच्छा नहीं था। अरे भोजन व्यवस्था अच्छी नहीं थी। अरे वो ऐसा कह रहे थे। अरे भोजन व्यवस्था क्या शानदार थी। कुछ की भी बात करो, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष।
अरे क्या गाथा। भाई जी बोलते ना, हम तो तुम्हें 30 दिन प्रवचन करे, 30 डेज, 1 महीना, और ध्रुव ध्रुव दिखाते रहे, और तुमने क्या देखा? अरे पंडित जी की क्या शैली, तुम्हारा सत्यानाश हो। ढोर है एकदम, ऐसा बोलते, ढोर है। यहाँ ध्रुव दिखाते रहे, तू शैली देखता रहा। नहीं आई समझ में? और अब फिर शैली देख के, शैली से तो राग ही होएगा या द्वेष होएगा? अरे कुछ नहीं, उनकी शैली अच्छी नहीं थी, द्वेष। अरे क्या शैली है, राग। ध्रुव लक्ष्य में नहीं आया तो तुम चाहे पंडित जी को देखो, चाहे भगवान को देखो, चाहे अम्मा को देखो, चाहे कक्का को देखो, चाहे परिणाम देखो, राग ही हो रहा है, हो ही रहा है। वो तो ऑलरेडी चले ही रहा है, वो तो अनादि से अब तक। समझ में आया? अरे बोलो, चल रहा है कि नहीं चल रहा? किसकी भी बातें कर लो, 2 लोग बैठे हों, 2 लोग बैठे हों तो वे बातें क्या करेंगे? राग द्वेष और बस, और क्या? इसके अलावा और क्या? कुछ नहीं। आगे बढ़े, चलो देखो क्या कह रहे हैं। इसलिए मेरा खुद आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा। इधर उस वाली गाथा की तैयारी है, उसकी बहुत प्रसन्नता है कि कितनी गजब की गाथा आचार्य देव ने की। इधर यहाँ से आगे बढ़े तब जब हाँ चीजें ओके हुए। पर द्रव्य तो छूटा ही है, उसे जब ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने का प्रश्न ही कहाँ से उठे। इसलिए आगम और अध्यात्म में इतना जमीन आसमान का अंतर है कि प्रमाण का ज्ञान कराना कि तेरी परिणति में राग है, तेरे को राग छोड़ना है, ये आगम है। और राग से भिन्न मैं ज्ञायक हूं, ये अध्यात्म है। आगम में राग को हे कहेंगे और अध्यात्म में राग को गे कहते हैं। और वहां हे से राग उत्पन्न होएगा। हे भैया, हे मर गए, हे राग उत्पन्न हुआ नहीं, हो हे तो तू राग से और द्वेष कर रहा है, राग से तुझे जो और राग उत्पन्न हो गया, अगर राइट वे में नहीं जाए तो। अध्यात्म कहता है कि वे तो परद्रव्य है, परभाव भी नहीं कहता अध्यात्म, सीधे सीधे परद्रव्य कहता है अध्यात्म। और वे तो जैसे पत्नी ज्ञान में झलक रही है, मंदिर ज्ञान में झलक रहा है, तो वो गेयाकार है और मैं तो ज्ञानाकार हूं। ऐसी राग ज्ञान में झलक रहा है, वो गेयाकार है, मैं तो ज्ञानाकार हूं। तो वो क्या कहता है, वो राग मेरा कुछ नहीं, राग मेरा क्या कर लेता है, मोह ने मेरा क्या कर लिया आज तक। ऐसी ध्रुव की महिमा। आगम में कहेंगे कि मोह से आत्मा की हानि है, राग से आत्मा की हानि है, ये आगम का वचन है। आत्म के अहित विषय कषाय, कषाय विषय भी और कषाय भी। और अध्यात्म बोलेगा होने योग्य विषय कषाय हैं, वे मेरा करते क्या है। ऐसा ध्रुव का आश्रय। अब ये उधर ही उधर देख के उल्टा उल्टा अर्थ निकले, वो उसका मैटर है। ओहो, मैं ऐसा पदार्थ हूं कि इतने इतने खोटे खोटे परिणाम हुए, त्रिकाली ध्रुव का अंश नहीं बिगड़ा, एक प्रदेश खराब नहीं हुआ, एक गुण गड़बड़ नहीं हुआ, एक शक्ति गड़बड़ नहीं हुई। ओहो, मैं ऐसा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व हूं। तो महिमा अपनी आ गई और मैं पना अपने में स्थापित हो गया, और वो कसाय फसाए सबसे लक्ष्य छूट गया। और ये पर कोई देखते बोले आत्म के आयद विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाबे, मेरा क्या कर लेते। वो तेरे इष्ट वो ही लग रहे। इतनी सूक्ष्म पकड़ है ये। इष्ट वो ही लग रहे, सुखी उन्हीं से ही होंगे। मैं सुख स्वरूप हूं, ये निर्णय नहीं किया। ये पूरा गड़बड़ घोटाला कर दिया उसने खुद ही। समझ में आ रही है?
उल्टी लाइन लेनी पड़ती है, लाइन तो वैसे एकदम सीधी सीधी है, उल्टी लाइन लेनी पड़ती है, लाइन तो एकदम सीधी है कि कोई उल्टा अर्थ नहीं निकाले उसका। कल परसों शांतनु ने भाई जी से बात की कि भाई जी ऐसे ध्रुव की बात, भैया ध्रुव से विषय कैसा है मेरा, क्या करते, कोई स्वच्छंदी हो जाए। बोले वो क्या होएगा, पहले से ही स्वच्छंदी है, पर को अपना जान रहा है, अनंत पापी है, वो क्या कर लेगा वो। अरे किसी को ध्रुव की महिमा चढ़ेगी जब राग छूटेगा, जब संसार छूटेगा, ध्रुव के आश्रय से छूटेगा। इसलिए ध्रुव ही चाहिए, और जो समझे समझता रहे, ध्रुव ही चाहिए। जब बात है, वो पागल है सो चला जाएगा पागल की लाइन में, तो कोई क्या करेगा, वो तो पहले से ही था। टोडरमल जी कहते हैं वो तो पहले ही मिथ्या दृष्टि था, तो अब हो क्या गया, ये वाली बात सुन के, मिथ्या दृष्टि था मिथ्या ही बना रहा, क्या दिक्कत हो गई। कोई गरीब है, कोई गरीब है और उसका एक चद्दर कोई ले गया, अब वो ऐसा बोले हाय हाय मैं लुट गया, तो तेरे पास था क्या सो तू लुट गया, ये बता। और कोई करोड़पति हो और उसका कुछ बैंक बैलेंस गड़बड़ हो जाए तो वो बोले तेरे पास था क्या पहले से ही, तो तू लुट जाएगा। तू तो पहले से ही स्वच्छंदी है, बिल्कुल बिंदास होके परद्रव्य को अपना कह रहा है, कोई शंका ही नहीं उत्पन्न हो रही, और अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की गाथा चल रही है। बोलो, चलो आगे। परद्रव्य तो छूटा ही पड़ा है, उसे पकड़ा ही कब था और छोड़े, वस्तुतः आत्मा तो परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित ही है। अब सुनो आगे की बात, अब गजब की बात आ रही है, सुनो ध्यान से। स्यादवाद शैली है ना, आत्मा को कब अकर्ता और कब कर्ता कहा जाता है, सुनो ध्यान से। भूत भविष्य से संबंधी परद्रव्यों को, अब याद है किसी को अतिक्रमण किससे रिलेटेड है और प्रत्याख्यान किससे रिलेटेड है, अप्रत्याख्यान, ये भूत और भविष्य बोल रहे हैं, बोलो। अप्रत्याख्यान भविष्य से रिलेटेड है और अप्रतिक्रमण जो है भूतकाल में, बहुत बढ़िया, भूतकाल में जो रागादि भाव हुए अपने स्वरूप को भूला वो अति, ठीक है ना। और अज्ञान छोड़ना, अपना स्वभाव में रहना वो प्रतिक्रमण, ऐसे ही प्रत्याख्यान में लगाना है। ठीक है, तभी बोल रहे हैं भूत भविष्य से संबंधी परद्रव्यों को, ठीक है, एवं परद्रव्यों के निमित्त से हुए अपने रागादि भावों की एकता तोड़कर समय सार में पूर्वंग अधिकार, जीव जीव अधिकार, आशब अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, निर्जरा अधिकार, अबंध अधिकार, इतने अधिकार पूरे हो गए। एकत्व विभक्त आत्मा लगातार भगवान बताते रहे, है ना। तो अभी क्या कह रहे हैं कि उन रागादि भावों की एकता तोड़कर, इतनी चर्चा हो गई, इतने साल हो गए, कितने 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एकत्व विभक्त आत्मा, तो रागादि भावों से एकता तोड़कर जब स्व स्वभाव में एकता करे, जब स्व स्वभाव में एकता करे, तब ही सच्चा प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान होता है। इसलिए अभी तो शब्द ही नहीं सुधरेंगे तो कैसे काम चलेगा। अपनी पत्नी, अपना घर, अपना शरीर, अपनी आंख, अपनी कान और अपना ज्ञान, सब तो एक ही कोठी में खड़े हैं। अपनी ज्ञान गुण किसका है, अपना, और आंख किसकी है, अपनी, अपनी आंख से बोलो बोलो बोलो। अपना मकान, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना ज्ञान, अपनी श्रद्धा, अपना चारित्र, अपना ध्रुव,
तो पुलाव मत बनाओ, पुलाव बना लो और उसमें आलू भी डले, मटर भी डली, पनीर भी डला, काजू भी डले, किशमिश भी डली। तो क्या करो, पुलाव तो भूख बहुत तेज लग रही है, तो क्या करो, आलू आलू हटा दो, मटर मटर बीन के खा लो, पुलाव खा लो। ऐसे थोड़ी खाना है। अरे समझ में आ रही है? राग आदि भावों से एकता तोड़कर, तोड़कर मतलब कैसे तोड़े, तोड़ा ताड़ी करनी है। देखो कितने व्यवहार, तुम तोड़ना, जोड़ना, ग्रहण करना सब समझते हो ना, तो भाषा में बोली जाती है एकता तोड़कर। कैसे तोड़े, कैसे, हथौड़िया से, कैसे। छेडालाकार ने लिखा है, जिन परम पैनी सुबुद्धि रूपी छैनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि तै निज भाव को न्यारा किया। कौन सी हथौड़ी? ये सुबुद्धि रूपी छैनी से, यही छैनी है, सुबुद्धि छैनी है, सुबुद्धि हथौड़ा है, सुबुद्धि चलनी है, भैया छान लो, सुबुद्धि छलनी है, सुबुद्धि हाथ है, सुबुद्धि सब ज्ञान है, सब कुछ। राग आदि भावों की एकता तोड़कर वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगा रखा है अनादि से, परद्रव्य तो है ही नहीं। बोलो, राग आदि भावों की एकता तोड़कर जब स्वस्वभाव में एकता करे तभी सच्चा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता है। अनादि काल में परद्रव्यों को नहीं भोगा, परद्रव्य को भोग रहा हूं, ऐसी अज्ञानता की थी, उसका नाम अतिक्रमण है। खाए पिए का नाम अतिक्रमण नहीं है। फिर से सुन लो अच्छे से, हमने तो अशुद्ध खाया, पागल है, तूने कब खाया? मैं खा रहा हूं ऐसा जाना। भूतकाल की याद करके पर द्रव्य का लक्ष्य करना, वह द्रव्य अप्रत्याख्यान, और उसमें मजा आना, वह भाव अप्रत्याख्यान, और भूतकाल में नहीं, भाव को छोड़ भिन्न अपने स्वभाव में सन्मुख अज्ञानता का त्याग करना, ये प्रत्याख्यान, स्वभाव सन्मुखता। तो अभी क्या कह रहे हैं, अब सुनो ध्यान से, ये प्रतिक्रमण एवं प्रत्याख्यान ही यथार्थ धर्म स्वरूप हैं। ये तुमने हरी मिर्ची छोड़ दी, नींबू छोड़ दिया, रुपया डाल दिए, ये अधर्म हो रहा है, धर्म रूप नहीं है। अब अगली लाइन सुनो, और बहुत जबरदस्त है। जब जीव विकार व विकार के निमित्तों से पीछे हटकर शुद्ध स्वभाव में आए तब साक्षात अकर्ता है। द्रव्य तो अनादि से अकर्ता था ही, तो उसका लाभ कहाँ था तुमको? जब पर्याय में अकर्तृत्व प्रकट हुआ तो अनंतानुबंधी संबंधी निमित्त और अनंतानुबंधी संबंधी राग छूटा, तब आपको साक्षात अकर्ता कहेंगे। अन्यथा द्रव्य तो अकर्ता है ही, अन्यथा ये जीव रागादि विकार का कर्ता ही है। समझ में आ गई बात? त्रिकाली ध्रुव अकर्ता होने पर भी आप कर्ता जान रहे हो, पर द्रव्यों में इष्टनिष्ठ की कल्पना है और परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है, तो आप कर्ता ही हो। क्यों करता हो? कि जैसे आप सोना लेके गए, अपना पुराना सोना है ना, और उसको बोलोगे सुनार को कि भैया इसको जरा टंच कर दो 24 कैरेट, तो क्या बोलोगे? सुनो, हमारा सोना तो शुद्ध है, तुम तो इसकी पर्याय में टंच कर दो, इसकी पर्याय शुद्ध कर दो, ऐसा बोलते हैं क्या? सीधा सीधा क्या बोलते हैं? सोना शुद्ध कर दो, सीधा ही सीधा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वस्तु अभेद है। ऐसे ही पर्याय में कर्तृत्व है, तो अभेद करके पूरी वस्तु को ही कर्ता कहते। फिर
और पर्याय में अकर्तृत्व तो प्रकट हुआ तभी आपको आनंद होएगा। त्रिकाली ध्रुव से आनंद नहीं होता कोई को। त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करने पर आनंद होता है। क्या बोला? चीनी में बोरा में चीनी भरी रहने दो, वो जिह्वा इंद्री पे आती है तब मजा आता है उसका। हाँ। दृष्टांत है। ऐसे ही उपयोग में तो परद्रव्य बसे पड़े हैं। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, फिर यहाँ पे सीख लिया मेरा ज्ञान, मेरी श्रद्धा, मेरी चारित्र, वे हटे ही नहीं, मेरा दुकान मकान कोई नहीं, मेरा ज्ञान, मेरी श्रद्धा, मेरी चारित्र, भेद रूप, और इनका मैं अभेद पिंड हूं, भगवान आत्मा। सो पर्याय और गुण भेद से भी दृष्टि हटा के, नहीं मैं ऐसा गुण भेद रूप नहीं, पर्याय रूप भी नहीं होता, मैं त्रिकाली ध्रुव बस। और ज्यादा मेरा कहना है ना तो मेरी उपयोग लक्षण पर्याय कह दो बस। मैं और मेरा कितना? मैं त्रिकाली ध्रुव, और जो पर्याय मुझे प्रसिद्ध करती है वो पर्याय मेरी। आश्रय बंध वे तो भिन्न तत्व है, परद्रव्य। अध्यात्म में वे परद्रव्य। क्या बोला? अब कोई बोले परिणाम ऐसे पर, तू परद्रव्य की बातें करता है। परिणाम ऐसे ध्रुव का आश्रय है, परिणाम सुधरते जाएंगे, सुधरने लायक। गुण स्थान का अतिक्रमण नहीं करेंगे। क्या बोला? उस स्वर्णकार को सोने की खदान मिल गई, कितना प्रसन्न है। अब तो मेरे बारे न्यारे हो जाएंगे। पागल है, इसमें कितनी अशुद्धता, मिट्टी दिख रही, मिट्टी काला काला जो है वो कालेपन को किट्टी काली माँ को कितना गौड़ करके करोड़ों रुपए लगाता है। बोलो कितना गौड़ है। अरे इसकी प्रोसेसिंग होगी, वो अशुद्धता मिट्टी चली जाएगी और पूरा सोना प्रकट हो जाएगा। इतनी ही सरल बात है। ठीक है। अब कोई भी एक जना अपना फोन अनम्यूट करे और अपन थोड़ी सी पहले एकदम दृष्टांत से लौकिक चर्चा करेंगे, तब अपन को अगली गाथा समझ में आएगी। बोलो रेडी? इसको हटा दो, अभी पहले गाथा पढ़ते हैं। ठीक है। 286। और अभी भी अगर पिछली गाथा से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, एनी क्वेश्चन अभी भी। पेज नंबर 92 पे बोल दिया है, समाप्ति पर आचार्य शेषन शास्त्र में बंद के विनाश के लिए कैसी भावना भाना चाहिए, ये भी जरा था कभी। पेज नंबर 92। अच्छा देखो, जैसे नाचार देव की तात्पर्य वृत्ति में बंद के विनाश के लिए कैसी भावना भानी चाहिए, उसकी यह बात विशेष रूप से लिखते हैं। इस प्रकार है, मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव वाला हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं उदासीन हूँ, मैं निरंजन निज शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानंद रूप सुखानुभूति लक्षण वाले स्वसंवेदन ज्ञान से संवेद गम्य प्राप्य भरित अवस्था वाला हूँ। अब ये शुद्धात्मा के सारे विशेषण दे दिए। शुद्धात्मा के विशेषण है, सहज हूँ मैं, टेंशन वाला नहीं हूँ, सहज हूँ, शुद्ध हूँ, अशुद्ध नहीं हूँ, करते चलो अस्ति नास्ति, ज्ञानानंदमयी हूँ, मैं दुख रूप नहीं हूँ, मैं एक स्वभाव वाला हूँ, अनेक रूप नहीं होता, निर्विकल्प हूँ, मेरे में कोई विकल्प नहीं है, मैं उदासीन हूँ, उत आसीन, मैं स्वभाव के आसीन ही हूँ, मैं निरंजन हूँ, मेरे में कोई अंजन नहीं, ऐसे लगा लो पूरा। ठीक है। ये सारे अस्थि से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के विशेषण हैं। जैसे ये इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच है, जैसे शरीर का लक्ष्य हुआ, शरीर का,
अरे हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। अब कोई राग की टेंशन हो रही, विकल्प की टेंशन, अरे मैं तो निर्विकल्प हूँ। तुम कौन हो? मैं निर्विकल्प हूँ। ऐसा मैं राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रिय विषय व्यापार, लो पंचेंद्रिय के विषय व्यापार चल रहे हैं। वो चलने के काल में तुम कौन हो? तुम कौन हो? पंचेंद्रिय का व्यापार। हम तो त्रिकाली ध्रुव हैं। व्यापार उसका व्यापार उसमें चल रहा है, हमारा व्यापार हमारे में चल रहा है। हमारा क्या व्यापार है बोलो? त्रिकाली ध्रुव का क्या व्यापार है बोलो? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अब सुनना ध्यान से, ज्ञान 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 भेद से कहते हैं। ज्ञायक ज्ञायक ही बना रहता है। ज्ञायक का अर्थ तत्व, ज्ञायक का अर्थ तत्व क्या? ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, मेरा ज्ञायक ऐसा व्यापार है मेरा, ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक। समझ आई बात? दृष्टांत चाहिए ना हर बात के लिए। क्यों भैया तुम कितने रुपए कमाते हो, क्या व्यापार है तुम्हारा? क्या हम तो पेंशन होल्डर हैं, हम तो, हमारा क्या व्यापार है? वो पेंशन आती है ना, वो पेंशन उतनी 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 उतनी, न घटती न बढ़ती। चलो बढ़ जाती है, वो एक दृष्टांत को दृष्टांत से समझो। और जो वैसा व्यापार हो रहा है वो घटता है, उसमें घाटा फायदा नुकसान सब चलता है। ध्रुव में क्या होता है? ध्रुव ध्रुव ध्रुव। अगर ज्ञान ज्ञान लगाओगे ना तो सहज ज्ञान लगाना है, बस सहज ज्ञान। चाहे में ज्ञान लगाया तो फिर टेंशन, इसको जाना उसको नहीं जाना, देव को जाना पत्नी को जाना, स्व को नहीं जाना पर को नहीं जाना। अब ज्ञान की पर्याय जिसे जानती रहे वो भी उसकी क्रमबद्धता है। वो भी छायोपशम कर्म के छायोपशम निमित्तक है। मैं तो ध्रुव हूं, बस जानने की भी ठेकेदारी खत्म। मन वचन काय व्यापार, मन वचन काय का व्यापार चल रहा है। मैं तो ध्रुव हूं, निर्विकल्प हूं। कितनी गजब की बात है, जिस समय धुआंधार विकल्प चल रहे हैं उस समय भी वो अपने को ध्रुव रूप अनुभव कर रहा है लब्धि उपयोग में। कैसे समझी जाए ये वाली बात? अरे कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई धनपति अंबानी वो जा रहा था और उसका पूरा पर्स निकल गया जेब में से। बोलो, न एटीएम न पेटीएम न आधार कार्ड न मोबाइल, कुछ नहीं, कोई कार्ड हाथ में नहीं, कुछ नहीं। इस समय वो एकदम खाली है और उसको अपने घर तक जाना है। अब वो वाली बात अलग है, कोई भी बोलेगा भैया हमारे साथ बैठ जाओ, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो किसी इस ऐसी कंडीशन में भी अपने को अनुभव क्या कर रहा है, वो चोरी हो गया, लुट गया, पिट गया, सब हो गया, ऐसी बिगड़ी कंडीशन में भी समझो किसी ने आके उसके कपड़े ही फाड़ दिए, ऐसी कंडीशन में भी उसका अनुभव कैसा क्या बोलता है बोलो? रोता है, दीनहीन हो जाता है। अरे अंबानी हूं मैं। बोलो लौकिक में ऐसा काम हो सकता है, पारलौकिक में नहीं होता। जिसने ऐसा अपूर्व कार्य किया है, जिसने अब तक आगम से पढ़ा सुना, भगवंतों से सुना, उसका साक्षात्कार हुआ, निर्णय किया, निर्णय पूर्वक अनुभव हुआ और मन वचन काय का कोई खोटा व्यापार हो गया, मन में कोई खोटे विकल्प हो गए, वचन से कुछ हो गया, काय से कुछ कार्यक्रम हो गया, तो दीन होएगा? मैं ध्रुव हूं। अब उल्टा है, अब मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति चलती रहे सो चलती रहे, मैं तो ध्रुव हूं। अरे मैं ध्रुव हूं। क्या होता है मन के विकल्पों से? मेरे में क्या होता है मन के विकल्पों से? वचन से मेरे में क्या होता है? काय के व्यापार से मेरे में क्या होता है?
अब देखते रहते, पर्याय को रोते रहते। जान लिया मैंने शाश्वत देव, समझ लिया मैंने शाश्वत देव, ये है शाश्वत देव का भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ख्याति, लाभ, पूजा, सबको कह दिया उनने। दृष्ट, पहले अस्थि की बात कर दी, अब नास्ति की कर रहे हैं। दृष्ट, श्रुतानुभूत, भोगाकांक्षा रूप निदान, माया, मिथ्यात्व रूप तीनों शल्यों एवं सर्व विभाव भावों से रहित शून्य हूँ। मन जहाँ है वहाँ है, वचन जहाँपन है वहाँ है, काय की चेष्टा जहाँ है वहाँ है, मेरे में नहीं है, न मैं कर रहा। क्या बोला? एक छोटा सा रामू, एकदम सरल शुद्ध गांव का बच्चा, कितना भोला प्राणी। मास्टर जी सीता के स्वयंवर की क्लास ले रहे हैं मास्टर जी, पर वो भोला प्राणी जिस दिन उन्होंने क्लास ली उस दिन वो आया नहीं। दूसरे दिन जैसे अपन रिकॉलिंग करते हैं ऐसे दूसरे दिन गुरुजी ने रिकॉलिंग करवाई। बोले रामू खड़े हो जाओ। रामू खड़ा हो गया। बताओ सीता के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा? तो रामू ने हाथ खड़े कर दिए, मां साहब मैंने नहीं तोड़ा, मैं तो कल आयो ही नहीं है। तो समझ आई बात? इतना भोलापन चाहिए भैया, मैंने नहीं तोड़ा। अरे समझ में आई कि नहीं आई? अरे कछु आई कि थोड़ी आई कि कितनी आई? उपस्थित है, समझ में आता है, हम आपकी तरफ कर देते हैं। बोलो। मैंने तोड़ा, गड़बड़ मत किया करना। बोलो मैंने नहीं तोड़ा। ऐसा ध्रुव की दृष्टि, ध्रुव का विकल्प नहीं। भाई जी कह रहे ध्रुव का विकल्प भी आश्रम तत्व है। विकल्प नहीं चाहिए, है पना चाहिए, अपनी सत्ता की स्वीकृति। कल भी बात आई थी, यहाँ पर मेरी एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर जीव नामक पदार्थ है यहाँ पे, तब ये सारे व्यवहार चल रहे हैं। मेरा दुकान मकान, मेरा पत्नी बच्चे, अभी मैं ही, मेरी सत्ता यहाँ से चली जाए ना तो ये कुछ नहीं है, मेरे भयाल जला देंगे। और इसकी स्वीकृति और अपनी स्वीकृति नहीं है, इतनी बड़ी बेवकूफी चल रही है। दुकान मकान जो कुछ जिससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी स्वीकृति है और अपनी सत्ता की स्वीकृति नहीं है। बोलो, जो दिख रहा है उसको करना है अदृश्य, जिसको आज तक नहीं देखा उसको करना है दृश्य। इसका नाम जैन शासन है। इतना बड़ा काम है ये तुमने थोड़ी ऐसे ऐसे आरती कर ली, पूजा कर ली, पाठ कर ली, थोड़ा खा लिया, थोड़ा छोड़ दिया, समझे धर्म हो गया। और मैं कौन? मैं सेठ। मैं कौन? मैं प्रवचनकार। मैं कौन? मैं लड़का लड़की। कुछ नहीं होने वाला। कल मेरे को ये बहुत भाव आया, मैंने शाम की क्लास में भी शेयर करी है वाली बात। आचार्य भगवान ने ग्रंथों के नाम कैसे रखे? बोलो, तात्पर्य वृत्ति, आत्मख्याति, तत्वानुशासन, आत्मानुशासन, कैसे नाम रखे ग्रंथों के? समयसार, नियमसार। क्या है नियमसार? बोलो, सारा नास्तिकता का परिहार, सारे विकार का परिहार और स्वभाव का रत्नत्रय की उत्पत्ति, इसका नाम नियमसार है। ऐसी बात है, ठीक है। अस्ति नास्ति से उसमें चर्चा की है कि मैं ऐसा हूं और ऐसा नहीं हूं। जिसको बंध का अभाव करना है वो ऐसा विचार करे। विकल्प मिटाने नहीं है,
विकल्प के काल में निर्विकल्प हूं, अपनी सत्ता हूं की स्वीकृति। ये कहता है विकल्प मिटाने पर निर्विकल्प होऊंगा। वो पर्याय होएगी, मैं नहीं होऊंगा। वो पर्याय तब तक नहीं होगी जब तक निर्विकल्प हूं की स्वीकृति नहीं होगी। तब तक जब कुछ करना शेष नहीं बचेगा तब वो पर्याय निर्विकल्प होएगी। पर्याय में जब तक कर्तृत्व दे रखा है, आगम का अभ्यास अध्यात्म में आने पर सार्थक होता है। क्या बोला? और आगम के लिए नहीं, आगम अध्यात्म के लिए है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री पढ़ लेते हैं ना, फिर अध्यात्म में आना मुश्किल होता है कि कोई जीव एक इंद्री दो इंद्री नहीं, समझ में नहीं आती। समय तो अपना हो गया। चलो थोड़ी सी गाथा कल ही पढ़ेंगे। गाथा थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं अपन 5 मिनट के लिए। क्या चर्चा कर रहे हैं कि जैसे किसी को मलेरिया हुआ, किसी को हुआ मलेरिया, दवाई चल रही है। तो दवाई चलने पर क्या होता है उसको कहते तो दवाई थोड़ी है, विष है। वो बैक्टीरिया वायरस को मारती है, मलेरिया पैरासाइट को मारेगी, एंटीबायोटिक। ठीक है। अब जब मलेरिया बिल्कुल हाई उसमें था अपने, तब बहुत तेज बुखार, उल्टी, सिर चकरा रहा, दर्द हो रहा, वगैरह वगैरह सिम्टम आ रहे। तो उस सिम्टम से अपने को पता चल गया मलेरिया है। डायग्नोसिस कराई तो मलेरिया ही निकला। अब ठीक है, धीरे धीरे बुखार कम हो गया, है ना, उल्टी भी नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी, इतने काम हो गए। तो अब जब इतने काम हो गए तो आप क्या स्वीकार करोगे? अब ये आपको बोलना है। बोलो, आपको क्या पता चलेगा? अरे बोलो। मैं ठीक हो रहा हूँ ऐसे लगेगा। बैक्टीरिया चला गया, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हाँ, ऐसा लगेगा। बैक्टीरिया चला गया है ना, ऐसा पता चलेगा। और 2 दिन के बाद फिर बुखार आ गया तो 2 दिन के बाद फिर बुखार, तो फिर समझ में आ जाएगी ना। जब 2 दिन के बाद फिर बुखार आ गया, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर बुखार आ गया, 1 हफ्ते के बाद, तो क्या पता चलेगा? कि बैक्टीरिया अभी विद्यमान है, बैक्टीरिया है अभी, पूरी तरह से गया नहीं। ये समझ में आएगी ना बात? ऐसे ही बिल्कुल इधर में दवाई और खानी है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर आत्मा के केस में क्या सिस्टम है? यहाँ आत्मा के केस में सिस्टम ऐसा है कि यहाँ दवाई है भेद विज्ञान, औषधि। औषधि क्या है? भेद विज्ञान। और सुपथ्य कौन है? देवशार गुरु। और कुपथ्य क्या है? कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु। ठीक है। कुपथ्य करना नहीं, सुपथ्य का सेवन करना। और औषधि, अकेला सुपथ्य का सेवन नहीं, औषधि लेना। तो तुम्हारी परिणति में जो रागादि रूप बैक्टीरिया है उसका अभाव होएगा। ठीक है, ऐसा। तो अब वो क्रम से जाएगा, वो बैक्टीरिया क्रम से जाता है। अब अनंतानुबंधी बैक्टीरिया चला गया, है ना, तो बाहर में भी उस संबंधी द्रव्य प्रत्याख्यान दिखेगा।
मिथ्या तो रागादि भाव प्रत्याख्यान हुआ, तो द्रव्य प्रत्याख्यान रूप से क्या दिखाई देगा? अन्याय, अनीति, अवक्ष दिखाई नहीं देंगे। क्या बोला? अंतरंग में अनंतानुबंधी राग भाव प्रत्याख्यान हुआ, बाहर में द्रव्य प्रत्याख्यान क्या होएगा? अन्याय, अनीति, अवक्ष। अब उल्टा करो। कोई ऐसा बोले अरे बुखार तो मुझे बहुत है, रहने दो बुखार, मलेरिया मुझे बिल्कुल नहीं है। या डॉक्टर ऐसा बोले कि नहीं वो तो हमने दे दी थी दवाई, इसको मलेरिया नहीं है, तो आप लड़ोगे डॉक्टर से। क्या साहब कैसी बातें कर रहे हो? बुखार आ रहा है और बोल रहे हो मलेरिया ठीक हो गया। बोलो ऐसे लड़ोगे नहीं लड़ोगे डॉक्टर से? बुखार आ रहा है और आप कह रहे हो मलेरिया ठीक हो गया। वही के वही सिम्टम आ रहे हैं आपके लिए मरे, आप फिर से टेस्ट कराया तो मलेरिया निकल पड़ा, फिर क्या करेंगे? करो दवाई खाओ भैया। बाहर में अन्याय, अनीति, अवक्ष है। वो कोई बोले परद्रव्य से क्या होता? परद्रव्य से कुछ नहीं होता, हमारे को तो मोह बिल्कुल नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है और अनंतानुबंधी नहीं है। इस तरह से यहाँ पे द्रव्य और भाव को टैली कराया है। चौथे गुणस्थान की बात हुई। अब सीधे अपन मुनिराज की बात करो। जब वहां पर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव अंतरंग में भाव प्रत्याख्यान होता है, 3 कषाय चौकड़ी का, तो बाहर में शरीर और पीछी कमंडल के अलावा एक डस्ट पार्टिकल नहीं होता, एक सिंगल डस्ट पार्टिकल। क्या बोला? आत्मा में जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, इतनी वीतरागता होती है, इतने मलेरिया पैरासाइट चले जा चुके होते हैं, तो बाहर में देह और पीछी कमंडल के अलावा कभी जरूरत पड़े तो शास्त्र बस, इसके अलावा एक डस्ट पार्टिकल नहीं होता। और अगर सीधे रूमाल दिख जाए, सीधे रूमाल दिख रहा, सीधा चश्मा दिख रहा, तो समझना यहाँ पर 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो सकती है, 1 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो सकती है। यहाँ पर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता नहीं है। ऐसा द्रव्य और भाव का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। इतने बात को अभी विचार में लेके और सेट करना, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।